थी। इससे पहले के पार्ट में हमने आईपीसी के फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित बातों में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानववध एवं धारा 300 हत्या में विभेद की व्याख्या की है? आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश बनाम रामारायपू पुनैया। क्वेश्चन नंबर 102, आत्महत्या करने के प्रयत्न के लिए कितने दंड की व्यवस्था की गई है? आंसर इज बी, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, विकृत चित्तता की दशा को साबित करने का भार होता है? आंसर इज डी, अभियुक्त पर। क्वेश्चन नंबर 104, डकैती के अपराध के लिए अनिवार्य है कि कम से कम, आंसर इज ए, 5 व्यक्ति हो। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में क्रमशः घोर उपाधि की परिभाषा एवं दंड का प्रावधान किया गया है? आंसर इज सी, 320 से 325 में। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस वाद में चित्त विकृतता के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था? आंसर इज ए, मैकनॉटन के वाद में। क्वेश्चन 107, हंगामा नामक अपराध के लिए निम्न बातों में से कौन सी बात लागू नहीं होती है? आंसर इज डी, हंगामे के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना जरूरी है। क्वेश्चन 108, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए? आंसर इज बी, गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन। क्वेश्चन 109, डीपीपी बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? आंसर इज सी, मत्तता में। क्वेश्चन 110, स्वेच्छापूर्वक घोर उपाधि कारित करने भारतीय दंड संहिता की निम्न धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 322 में। क्वेश्चन नंबर 111, किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालकर बेईमानी से आशय से अपनी संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना किस अपराध की कोटि में आता है? आंसर इज बी, उद्यापन। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अधीन सम्मति स्वतंत्र सम्मति कही जाती है जब यह, आंसर इज सी, 12 वर्षों से अधिक आयु के शिशु द्वारा दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 113, एक बालक द्वारा अपराध कारित किया जाता है और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अधीन बचाव के दबाव का दावा करना चाहता है। निम्न में से किस मामले में ऐसे बचाव का दावा किया जा सकता है? आंसर इज डी, जब बालक 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम उम्र का हो। क्वेश्चन नंबर 114, 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमात के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हिंसा का प्रयोग गठित करेगा? आंसर इज बी, बलवा। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिसमें कि प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? आंसर इज सी, 90, धारा 90 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 116, का एक कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था और अचानक कुल्हाड़ी निकल गई जिससे कि पास खड़े एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई। क के द्वारा कार्य में असावधानी का अभाव नहीं था और इस स्थिति में, आंसर इज क, ने कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 117, एक महिला बाघ को गर्भपात कारित करने के आशय से एक विषैले दवा देती है और यह पाया जाता है कि वह महिला बाघ गर्भवती नहीं थी। यहाँ, आंसर इज सी, प्रयत्न का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किसमें कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने तक नहीं होता है? आंसर इज डी, सदोष अवरोध करने के आशय से किया गया हमला। आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, एक कपड़े की दुकान में लूट करता है और उसी रात उसे इसका पश्चाताप होता है और वह लूट की रकम दुकान के मालिक को लौटा देता है। आ ने अपराध किया है? आंसर इज बी, उद्यापन का एक्सट्रॉशन। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस के द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध किया जा सकता है? आंसर इज ए, षड्यंत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121, शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने के अधिकार प्रदान करता है और यदि घटित अपराध, आंसर इज सी, जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 122, यह रा की ओर से एक भरी पिस्तौल तानता है और इस तरह मुक्का उठाता है कि मानो कि वह उसे मारने ही वाला है। यह ने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज बी, हमला का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है? आंसर इज सी, षड्यंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124, व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर दीजिए। आंसर इज डी, यह अधिकार किसी के विरुद्ध हो सकता है, किसी के विरुद्ध
हो सकता है। आंसर इज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, एक पुलिस अधिकारी युक्त अभियुक्ति को गिरफ्तार करता है और एवं न्यायालय के जमानत पर आदेश के बावजूद उसे अभिरक्षा में रखता है। पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज बी, दोषपूर्ण परिरोध का। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में अपराध घटित हो सकता है यद्यपि कि कार्य आपराधिक आशय से नहीं किया गया था? आंसर इज सी, कठोर दायित्व के मामले में। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार मृत्यु कार्य करने तक विस्तृत नहीं होता है? आंसर इज बी, गृह अतिचार में। क्वेश्चन नंबर 128, अपने घर में एक पुरोहित बा द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराने हेतु सुविधा प्रदान करता है वहाँ? आंसर इज ए, बा अपराध के दुष्प्रेरण हेतु दायित्वाधीन है। क्वेश्चन नंबर 129, तेज दिन की रोशनी में का कुछ आभूषण चुराने हेतु एक संदूक तोड़कर खोलता है और संदूक खोलने के बाद पता है कि उस संदूक में कोई आभूषण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? आंसर इज डी, क ने चोरी का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 130, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दंड की व्यवस्था की है? आंसर इज सी, 193, 193 में। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है? आंसर इज सी, सेक्शन 52, 52 में। क्वेश्चन नंबर 132, ख की हत्या करने के विचार से का रात्रि में ख के शयनागार में घुसता है परंतु पाता है कि ख अनुपस्थित है। ऐसे मामले में सही उत्तर इंगित कीजिए। आंसर इज बी, का ने अतिचार का दोषी, क ग्रह अतिचार का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 133, लोक सेवक द्वारा प्रस्थापित आदेश के अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की अवज्ञा भारतीय दंड विधान की निम्न धारा के अधीन दंडनीय अपराध है? आंसर इज ए, धारा 188 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 134, एक सपेरे ने सांपों को खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने आप को कटवा लिया परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया। सपेरा उत्तरदायी है। आंसर इज सी, हत्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 135, सामान्य आशय से अभिप्राय है? आंसर इज डी, एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उससे सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 136, मिथ्या साक्ष्य देना अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की? आंसर इसी धारा 191 में। क्वेश्चन नंबर 137, एक विशिष्ट स्थान पर आग लग गई और आ ने इस आग को देखा और आग को फैलने से रोकने के लिए और मानव जीवन तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए दूसरे के घर गिरा दिया। इस मामले में आंसर इज सी, आ किसी अपराध के लिए दायी नहीं है क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को खतरनाक अपहानी से बचाने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 138, यह ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य वस्तुओं की तरह अपराध में भी वे कार्य करते हैं जो मात्र खड़ा रहता है और प्रतीक्षा करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? आंसर इज ए, लॉर्ड सैमनर का वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के बाद में। क्वेश्चन नंबर 139, आ अपने को बा होने की जिसकी की मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है और आ दंड का दोषी है। आंसर इज बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 140, धारा 147 के अंतर्गत बलवा करने के लिए दंड का प्रावधान कितना किया गया है? आंसर इज बी, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 141, टी रतिनाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ 1994 का नामक वाद किससे संबंधित है? आंसर इज सी, व्यक्ति को मरने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है? आंसर इज सी, रेख बनाम गोविंदा का वाद। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से साक्ष्य में कौन लोक मार्ग पर असावधानी अथवा उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय है अपराध सिद्ध के लिए पर्याप्त साक्ष्य है? आंसर इज ए, अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में? आंसर इज सी,
जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 145, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। आंसर इज डी, उस दंड से जो कि अपराध के लिए उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? आंसर इज बी, द्विविवाह। क्वेश्चन नंबर 147, अ बा को राजमार्ग पर मिलता है और एक पिस्तौल दिखाता है और बा की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप बा अपनी थैली आ को देता है और आ दोषी है। आंसर इज सी, लूट का। क्वेश्चन नंबर 148, सजा जिसके लिए कोई दुष्प्रेरक उत्तरदायी होता है। आंसर इज ए, हमेशा दुष्प्रेरित अपराध की सजा के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ और बना रहना संबंधी प्रावधान करती है? आंसर इज बी, धारा 102। क्वेश्चन नंबर 150, क खा को उकसाता है कि वह ग को गंभीर चोट पहुंचाए, किंतु खा ने गा को मार डाला और इस प्रकार का। आंसर इज सी, हत्या का दुष्प्रेरण करने का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में अपूर्ण अपराध? आंसर इज डी, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न है। क्वेश्चन नंबर 152, आपराधिक मानववध हत्या के बीच अंतर करने के लिए निम्न में से कौन निर्णायक तत्व है? आंसर इज बी, मानव जीवन के प्रति जोखिम की मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 153, आ सा को पीटने के लिए बा को उकसाता है, तत्पश्चात आ उस स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है जहां बा सा को पीट रहा है और आ दोषी है। आंसर इज ए, धारा 114 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 154, अवैध जमाव के लिए होने चाहिए कम से कम। आंसर इज सी, 10 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 155, अपहरण का अपराध है। आंसर इज बी, निरंतर जारी रहने वाला अपराध। क्वेश्चन नंबर 156, आ ने अपने नौकर को बा की पिटाई करने का आदेश दिया और तदनुसार आ के नौकर ने बा की पिटाई कर दी और आ ने अपराध कारित किया है। आंसर इज सी, अवैध लोक का। क्वेश्चन नंबर 157, हमला। आंसर इज सी, ए और बी दोनों तैयारी करके और हाव भाव प्रदर्शन से दोनों हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, लूट का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति आवश्यक है? आंसर इज ए, 1। क्वेश्चन नंबर 159, आपराधिक आशय से एक 6 वर्ष की उम्र के शिशु को चोरी के लिए दुष्प्रेरित करता है परंतु चोरी नहीं की गई, यहाँ। आंसर इज सी, का चोरी के दुष्प्रेरण हेतु दोषी है। क्वेश्चन नंबर 160, वाई ने जेड की जेब में अपना हाथ डाल दिया लेकिन जेब खाली थी, तब वाई। आंसर इज बी, चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 161, डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है। आंसर इसी धारा 393 में, 393 में। क्वेश्चन नंबर 162, आ ने यह जानते हुए कि अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दिया कि वह उस एक मामले का अन्वेषण कर रहा है और मकान का उपयोग वाह नामक चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा और वह को यातना पहुंचाई गई, यहाँ। आंसर इज सी, सहायता पहुंचाने का दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 163, कैविएट प्रभावी रहता है। आंसर इज बी, 90 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 164, बा के घर से उसकी किताब इस आशय से उसकी सहमति के बिना हटाता है कि यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने पर पुरस्कार देगा तो वह पुरस्कार वापस लौटा देगा, पुस्तक वापस लौटा देगा, आ दोषी है। आंसर इज ए, चोरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 165, दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण अपराध है और यह सीधे निगमनीय है। आंसर इज सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 108 से। क्वेश्चन नंबर 166, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? आंसर इज डी, धारा 53, 73, 73। क्वेश्चन नंबर 167, क ख को सहमत होता है कि वह खा की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा, यहाँ। आंसर इज बी, आपराधिक मानववध है। आंसर इज आपराधिक मानववध नहीं, आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, मैं ऑपरेशन वाल्मीकि में विश्वास रखता हूँ क्योंकि प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य होता है, यह कथन है। आंसर इज सी, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का। क्वेश्चन नंबर 169, अवैध सभा के सदस्य को धारा 143 के अंतर्गत अधिक से अधिक दंड दिया जा सकता है। आंसर इज डी,
6 मास का कारावास या जुर्माना, दोनों। क्वेश्चन नंबर 170, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास से दंडित किया जा सकता है? आंसर इज ए 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 171, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? आंसर इज उसी धारा 78 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 172, अवैध सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है तो आंसर इज डी, पूरी अवैध सभा दोषी नहीं है। कुछ डी नहीं, बी है आंसर। अवैध सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 173, एक सत्र न्यायाधीश ने को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी मानकर 10 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया क्योंकि 70 वर्ष का वृद्ध एक अपंग व्यक्ति था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आंसर इज ए, न्यायालय द्वारा दी गई दंडाज्ञा अपर्याप्त होने से अवैध है। क्वेश्चन नंबर 174, कथन ए, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना मानववध है। कारण है मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। ठीक है, इसका आंसर है सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 175, दंगा एवं बलवा में मुख्य अंतर निम्न है। आंसर निम्न में से कौन सही उत्तर है बताइए? क्वेश्चन नंबर आंसर है सी, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि पहला ए और बी दोनों सही है, मतलब दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है जबकि बलवा सार्वजनिक एवं निजी किसी भी स्थान पर हो सकता है। दंगा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है, बलवा 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा होता है। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, मतलब पहला भी सही है और बी भी सही है, तो सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 176 की विधवा भाभी जब अपने यार से मिलने जा रही थी तो क ने हाथ में गरसा लेकर उसका पीछा किया और जब वह अपने यार के कमरे में पहुंची तो का ने मार डाला और इस प्रकार का आंसर इज बी, हत्या का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 177, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है वाद और सूची 2 में है विषय। ठीक है, केहर सिंह का वाद संबंधित है, बनाम दिल्ली प्रशासन संबंधित है। आंसर इस आपराधिक षड्यंत्र से। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का संबंधित है। सामान्य उद्देश्य से। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा से। और महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद संबंधित है। आंसर इस आपराधिक षड्यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 178, यह सूत्र कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो स्थापित किया था। आंसर इज ए, यूनानी अदालतों ने। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित प्रकरणों में से किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि बच्चे को लेकर कुएं में कूद जाना जिससे कि मृत्यु हो जाना क्षम्य नहीं है और महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दोषी सिद्ध पाया गया है? आंसर इज ग्यासीबाई बनाम मध्य प्रदेश के बाद में। क्वेश्चन नंबर 180, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटि से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 और सूची 2, ऐच्छिक मतता धारा 86, अनैच्छिक मतता धारा 85, असहमति से क्षति नहीं होती है धारा 87 और तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सहमति धारा 90। क्वेश्चन नंबर 181, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। आंसर इस आत्महत्या करने के प्रयत्न का। क्वेश्चन नंबर 182, धारा 304A IPC से संबंधित है। आंसर इज बी, जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते समय बिना इरादे से हत्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 183A, अपनी 14 वर्षीय पत्नी बी के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? बलात्कार का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 184, कथन ए, साधारण अपवाद के सिद्धांत वास्तव में साक्ष्य के सिद्धांत है। कारण है ये उन परिस्थितियों में संबंधित है जो मन स्थिति के अस्तित्व को प्रतिसिद्ध करती है। आंसर इज ए सही है, किंतु आर, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 185, किसी को आंख की रोशनी से स्थायी रूप से वंचित करना अपराध है। आंसर इज सी, संघातित गंभीर चोट या उपाधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गंभीर है? आंसर इज बी, दांत तोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 187, या एक दुल्हन को चिढ़ाने या डराने के आशय से उसका घूंघट हटा देता है और यह ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? आंसर इज डी, आपराधिक बल का। क्वेश्चन नंबर 188, का नामक नौकर को उसके मालिक ने कुछ रद्दी
कागज को जला देने का हुक्म दिया और का ने उन्हें जलाया नहीं वरन बेच दिया। महिला ने नौकर के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। आंसर इज ए। क आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 189 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में धारा, सूची 2 में संबंधित तथ्य। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर है धारा 76 है। धारा 76 है तथ्य की भूल का क्षम्य है। धारा 80 है विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। धारा 81 है विकृत चित्तता व्यक्ति का कार्य। धारा 84 है आवश्यकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 190 चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है। आंसर इज बी आशय। ठीक है, आशय। क्वेश्चन नंबर 191 बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य से बात संबंधित है, किससे संबंधित है? आंसर इज बी भारत में मृत्युदंड से। क्वेश्चन नंबर 192 गा को घोर उपाधि करने के भय में डालकर बेईमानी से गा को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और अपनी मुद्रा लगा दे और उसे आ को परिदत्त कर दे। गा उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे आ को परिदत्त कर देता है। आ दोषी है। आंसर इज डी उद्यापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 193 चोरी का अपराध है। आंसर इज ए चल और अचल दोनों संपत्ति के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 194 बा को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसकी अंगूठी को नदी में फेंक देता है और आ ने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज सी रिष्टि का। क्वेश्चन नंबर 195 एक शिशु को अपराध कारित करने हेतु तो अक्षम माना जाता है तब। आंसर इज बी वह 7 वर्ष से कम उम्र का है। क्वेश्चन नंबर 196 भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कायद करने तक के विस्तार का प्रावधान है? आंसर इज डी धारा 100 में। क्वेश्चन नंबर 197 चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब। आंसर इज उसमें जीवन को आसन्न संकट उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 198 कथन ए जो कोई किसी शब्द अंग विक्षेप या कार्य से किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करेगा वह भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अधीन दंडनीय है। कारण है आर किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक के सादा कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर कूट की सहायता से बताना है और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 199 भारतीय दंड संहिता की धारा में आपराधिक अत्याचार परिभाषित है। आंसर इज विद 441 441 में। क्वेश्चन नंबर 200 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में धारा, सूची 2 में अपराध। धारा 463 संबंधित है कूट रचना। 445 संबंधित है गृह भेदन। 441 है आपराधिक अत्याचार और 504 संबंधित है आपराधिक अभित्रास से। क्वेश्चन नंबर 201 आ को बा के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है और जो या से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर या के घर में प्रवेश कर गृह अत्याचार करता है और आ ने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज सी गृह भेदन। क्वेश्चन नंबर 202 मानहानि आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? धारा 500 में। क्वेश्चन नंबर 203 का ने खा को चीनी यह समझकर खिलाई कि वह सांख्या है। आंसर इज ए का ने का किसी अपराध का दोषी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204 मानहानि आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? 499 में। क्वेश्चन नंबर 205 का पॉकेटमारी के आशय से अपना हाथ क की जेब में डालता है और ख अपनी जेब में एक भरी पिस्तौल रखता है और का ने हाथ पिस्तौल को छू जाता है और उसका घोड़ा दब जाता है जिससे कि ख मर जाता है और ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंसर इज ए का केवल पॉकेटमार के प्रयत्न के लिए दायी होगा। क्वेश्चन नंबर 206 जारकर्म अपराध नहीं होता है यदि उसके लिए। आंसर इज सी महिला के पति की सहमति है। क्वेश्चन नंबर 207 एक्स कुमारी वाई से 25 अप्रैल 1980 को विवाह करता है। एक्स ने यह विश्वास कर लिया कि उसकी पत्नी ने जेड से विवाह कर लिया है। बाद में 10 जुलाई 1987 को प्रातः 5 बजे उसकी पत्नी वाई को जीवित होते हुए वह कुमारी जे से विवाह कर लेता है और उस पर द्विविवाह के अभियोजन चलाया जाता है तथा दोषी पाया गया है क्योंकि। आंसर इज डी एक पत्नी के जीवित होते हुए उसने कुमारी जे से विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 208 एक जौहरी ने बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने के लिए अपनी दुकान में लूट का नाटक रचा। दावा करने से पहले उसकी दुकान में छिपाए गए गहने प्राप्त हो गए और वह किसका दोषी है? आंसर इज डी कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 209 श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करना निम्न अपराध है। आंसर इज बी गंभीर उपहति कारित करना। क्वेश्चन नंबर 210
आ और बा दोनों 16 वर्ष के हैं और शादी करने के बहाने बा को दूसरे शहर ले जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और यहाँ आंसर इज सी व्यपहरण का अपराधी है। क्वेश्चन नंबर 211 भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तत्व है। आंसर इज इसका कूट की सहायता से बताना है, तो पहला और तीसरा सही है। अपराध करने का संभाव्य ज्ञान और धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 212 1970 के उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के 5वां उपखंड जोड़ा गया है, जिसके की द्वारा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्युकायित करने का अधिकार दिया गया और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आंसर इज सी कोई भवन, चार दीवारी या पोत जिसका कि प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 213 दिल्ली में रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 213 यहाँ पर हम इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।